अगर आपका यूरिक एसिड हाई है तो आपने कभी न कभी ये सलाह जरूर सुनी होगी, दाल खाना छोड़ दो, टमाटर खाना छोड़ दो, पालक खाना छोड़ दो। लेकिन क्या सिर्फ कुछ फूड्स को बंद कर देने से हमारा जो यूरिक एसिड है वो ठीक हो जाता है? जवाब है कि ऐसा जरूरी नहीं है। यूरिक एसिड का जो कनेक्शन होता है वो सिर्फ आपके खाने से नहीं है, बल्कि आपकी बॉडी के अंदर प्यूरिन्स ब्रेकडाउन और किडनी के थ्रू यूरिक एसिड बाहर निकलने से भी होता है। इसलिए रिपोर्ट में यूरिक एसिड आपका बार बार ज्यादा आ रहा है तो सिर्फ एक दो फूड्स को दोष देने के बजाय आपको पूरी पिक्चर को समझना जरूरी है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि यूरिक एसिड बनता क्यों है और गाउट यानी कि गाठिया और जॉइंट्स में दर्द क्यों होता है, और साथ ही साथ धनिया और नींबू की एक सिंपल ड्रिंक के बारे में भी हम बात करेंगे। यूरिक एसिड हमारे शरीर में आखिर बनता कैसे है, तो सबसे पहले आप प्यूरिन को समझिए। प्यूरिन एक सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी के सेल्स में भी होते हैं और ये कुछ फूड्स में भी मिलते हैं। जब आपकी बॉडी प्यूरिन्स को ब्रेक डाउन करती है तो उसी प्रोसेस के एंड में यूरिक एसिड बनता है। अब यूरिक एसिड का शरीर के अंदर बनना ये अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। हेल्दी बॉडी में ये ब्लड के थ्रू किडनी तक पहुंचता है और इसका एक बड़ा हिस्सा यूरिन के जरिए, पेशाब के जरिए बाहर निकल जाता है। प्रॉब्लम तब होती है जब यूरिक एसिड हमारे शरीर में ज्यादा बनने लग जाए या फिर हमारी किडनी शरीर से उसे बाहर ना निकाल पाए। इसीलिए हमारे शरीर में धीरे धीरे यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने लगता है। और यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन क्लियर करना जरूरी है। हाई यूरिक एसिड का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप हर तरह की दाल, हर तरह की सब्जी और न्यूट्रियस फूड को बिना सोचे समझे बंद कर दें। आपकी डाइट इंपॉर्टेंट है, लेकिन यूरिक एसिड मैनेजमेंट सिर्फ दो चार फूड को छोड़ देने का नाम नहीं है। एक सवाल है कि यूरिक एसिड से जॉइंट पेन क्यों होता है? जब ब्लड के अंदर यूरिक एसिड बहुत ज्यादा हो जाता है तो कुछ लोगों में यूरेट क्रिस्टल जॉइंट्स के अंदर जमा होने लगता है और इसी कंडीशन को हम गाठिया के नाम से जानते हैं। गाठिया का जो असर होता है वो जॉइंट्स के अंदर बहुत ज्यादा तेज दर्द होता है, सूजन होती है, रेडनेस होती है और उसे छूने पर भी दर्द का एहसास होता है। हमारे पैर का बड़ा अंगूठा इसका एक कॉमन लोकेशन है, लेकिन गाठिया हमारी एड़ी, हमारा घुटना और दूसरे जॉइंट्स को भी अफेक्ट कर सकता है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात, सिर्फ घुटने का दर्द और पैर में स्टिफनेस और सुबह सुबह जॉइंट पेन होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। जॉइंट्स पेन के बहुत सारे दूसरे रीजन भी हो सकते हैं। इसलिए सिम्टम्स के साथ जरूरत पड़ने पर ब्लड टेस्ट के साथ साथ डॉक्टर की एडवाइस भी जरूरी है। अब बात करते हैं धनिया और नींबू की ड्रिंक की। इंटरनेट के ऊपर यूरिक एसिड के मामले में धनिया और नींबू की जो ड्रिंक होती है वो काफी पॉपुलर है। इसके अंदर पहली चीज है हरा धनिया। धनिया के अंदर विटामिन सी और कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट प्लांट कंपाउंड होते हैं। इसे अपनी नॉर्मल डाइट में, चटनी में, सैलेड में या फिर सब्जी के साथ शामिल करना बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये कहना कि धनिया यूरिन को बढ़ा करके यूरिक एसिड को हमारे शरीर से फ्लश करके निकाल देता है, इस क्लेम के लिए स्ट्रॉन्ग ह्यूमन एविडेंस कम है। और दूसरी चीज है नींबू। नींबू विटामिन सी और सिट्रेट का एक अच्छा सोर्स है। विटामिन सी और यूरिक एसिड के रिलेशनशिप पर एक रिसर्च हुई है। कुछ स्टडीज के अंदर विटामिन सी लेने पर यूरिक एसिड के अंदर सुधार दिखा है। इसलिए इस ड्रिंक को यूरिक एसिड के मामले में हेल्दी ड्रिंक समझा गया है। ये ड्रिंक यूरिक एसिड को 100% ठीक कर देने वाली नहीं है, लेकिन ये कुछ हद तक यूरिक एसिड को कम करने में सपोर्ट जरूर करेगी। इस ड्रिंक को हम कैसे बनाएंगे? अगर आप इस ड्रिंक को ट्राई करना चाहते हैं तो एक मुट्ठी फ्रेश हरा धनिया उसे धो लीजिए। इसे लगभग 1 गिलास पानी के साथ ब्लेंड करिए मिक्सर में। उसके बाद चाहे तो आप इसे किसी कपड़े से या छन्नी से छान लीजिए और इस ड्रिंक के अंदर थोड़ा सा नींबू का फ्रेश जूस मिला लीजिए। इसके अंदर चीनी या शहद मिलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और इसे पीने का कोई पर्टिकुलर टाइम टेबल नहीं है, ना कोई तरीका है। आप दिन में किसी भी वक्त पी सकते हैं। अगर नींबू से आपको एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स होता है आपके पेट के अंदर, तो आप इसकी मात्रा कम रखिए या फिर इसे छोड़ दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको क्रोनिक किडनी डिजीज है या फिर आपकी कोई रेगुलर मेडिसिन चल रही है, तो किसी भी किस्म की होम रेमेडीज को रोजाना का रूटीन बनाने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। अब मैं आपको एक सच्चाई बता दूं, अगर आपका यूरिक एसिड हाई है तो आप सिर्फ और सिर्फ इस ड्रिंक के ऊपर डिपेंड मत रहिए। सबसे पहले आप अपने हाइड्रेशन पर ध्यान दीजिए। अपने शरीर में पानी की कमी न होने दें। अगर डॉक्टर ने आपको ज्यादा पानी पीने से मना नहीं किया है तो दिन भर में आप पानी जरूर पीते रहिए। और दूसरी बात, अगर आपका वेट ज्यादा है तो उसे धीरे धीरे कम करना फायदेमंद हो सकता है।
क्योंकि इससे उल्टा यूरिक एसिड टेम्परेली बढ़ सकता है। तीसरा है अल्कोहल, खास करके बियर और बहुत ज्यादा शुगरी ड्रिंक को लिमिट में रखना यूजफुल हो सकता है। ऑर्गन मीट या कुछ हाई प्यूरिन फूड जो होते हैं वो भी गांठिए वाले लोगों में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, अगर आपके डॉक्टर ने यूरिक एसिड या गांठिए के लिए आपको कोई पर्टिकुलर मेडिसिन दी हुई है तो होम रेमेडी के चक्कर में आप अपनी मेडिसिन को बिल्कुल भी बंद मत करिए, बल्कि दोनों को साथ साथ में चलाइए। तो दोस्तों, पूरी वीडियो का निचोड़ ये है, हाई यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए दाल को बंद करना, टमाटर को खाने से बंद कर देना, पालक को खाने से बंद कर देना या कोई और फूड को खाने से बंद कर देना ये ठीक तरीका नहीं है। यूरिक एसिड बॉडी के अंदर प्यूरिन के ब्रेकडाउन से बनता है और किडनी इसे बाहर निकालने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। धनिया और नींबू की जो ड्रिंक है ये आपकी डाइट का एक हेल्दी हिस्सा बन सकती है, लेकिन इस ड्रिंक को आप यूरिक एसिड का परमानेंट इलाज मत समझिए, बल्कि इसे एक हेल्प करने वाली ड्रिंक के रूप में समझिए। अगर आपको पैर के अंगूठे में या जॉइंट्स के किसी भी हिस्से में अचानक से दर्द शुरू हो जाता है, रेडनेस होता है या सूजन होती है, या फिर रिपोर्ट के अंदर यूरिक एसिड आपका बार बार हाई आ रहा है, तो डॉक्टर से चेक जरूर करवाइए। अगर वीडियो यूजफुल लगा तो इसे उस इंसान के साथ शेयर करिए जो हाई यूरिक एसिड से परेशान रहता है। मैं फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।